Good morning, students. Today we'll be studying managing curriculum, which is the topic from fifth unit of educational technology, जिसे हिंदी में हम पाठ्यक्रम प्रबंधन कहते हैं। हम लोग मैनेजमेंट पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हम मैनेजमेंट ऑफ अ करिकुलम पढ़ेंगे कि हम पाठ्यक्रम का प्रबंधन कैसे करते हैं। इसके अंतर्गत हमको 3 चीज़ें पढ़नी है: करिकुलम प्लानिंग, करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम इवैल्यूएशन। ये इसके स्टेप्स हैं, यानी कि पाठ्यक्रम की योजना, पाठ्यक्रम का विकास और उसका मूल्यांकन। सबसे पहले हम करिकुलम के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली है क्या चीज़। उसके बाद हम इन स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सिनॉप्सिस: करिकुलम, मीनिंग एंड डेफिनेशन, elements of curriculum, characteristics of curriculum, factors influencing curriculum, principles of curriculum and types of curriculum। पाठ्यक्रम का अर्थ व परिभाषा, पाठ्यक्रम के तत्व, पाठ्यक्रम की विशेषताएं, पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक, पाठ्यक्रम के सिद्धांत व पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रकार। इसके बाद हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैनेजमेंट क्या है, उसकी परिभाषा और अर्थ, मीनिंग एंड डेफिनेशन, और उसकी विशेषताएं, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद हम करिकुलम मैनेजमेंट क्या होता है वो समझेंगे, दैट इज पाठ्यक्रम प्रबंधन, करिकुलम प्लानिंग विच इज पाठ्यक्रम की योजना, करिकुलम डेवलपमेंट पाठ्यक्रम का विकास, और करिकुलम इवैल्यूएशन पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। फर्स्ट इज करिकुलम मीनिंग एंड डेफिनेशन। कहाँ से ये वर्ड निकला? इट इज़ अ लैटिन वर्ड जो कि CURRE, करी शब्द से इसका डेवलपमेंट हुआ था, जिसका मतलब है रेस कोर्स या रेस का मैदान। विल्स एंड बॉन्डी ने कहा है, फॉर मेनी स्टूडेंट्स द स्कूल करिकुलम इज अ रेस कोर्स टू बी रन, अ सीरीज ऑफ ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स टू बी पास्ड। मतलब यह जो करिकुलम है यह रेस का मैदान है छात्रों के लिए, और जो जितने विषय हैं वो सारे ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स हैं जो कि अवरोध हैं, जिससे कि एक छात्र को पार करके अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है। यह शब्द लैटिन है जिसका मतलब करी है, जैसे कि मैंने अभी बताया। लेकिन 17वीं सेंचुरी में करिकुलम शब्द नहीं आया था, हम कोर्स ऑफ स्टडी कहते थे, और 19वीं सेंचुरी में इसको कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टडी कहा गया। 20वीं सेंचुरी से ये वर्ड हम यूज़ करने लगे हैं करिकुलम, और यहीं से हम करिकुलम विटी, कोर्स ऑफ वंस लाइफ, जिसको कि हम अपने बायोडाटा के रूप में यूज़ करते हैं, करिकुलम विटी जिसको हम कहते हैं, CV बनाना जिसको कहते हैं, दैट इज़ कोर्स ऑफ वंस लाइफ। तो ये 20वीं सेंचुरी से ये वर्ड करिकुलम यूज़ हुआ है। उससे पहले हम कोर्स ऑफ स्टडी या कोर्स, कंप्लीट कोर्स ऑफ स्टडी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। Monroe, he defined curriculum as it embodies all the experiences which are utilized by the school to attain the aims of education। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूल द्वारा उपयोग किए जाने वाले सभी अनुभवों का प्रतीक है। मतलब पाठ्यक्रम क्या चीज़ है? जितनी भी एक्सपीरियंसेस हमको एक स्कूल में, एक इंस्टीट्यूशन में, एक कॉलेज में होते हैं, वो सारे एक्सपीरियंसेस या अनुभवों को हम करिकुलम के अंतर्गत रखते हैं, और जिससे कि हमारे जो शिक्षा के उद्देश्य हैं वो प्राप्त हो सकें। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने 1952-53 में करिकुलम को डिफाइन करते हुए कहा, करिकुलम डज नॉट मीन ओनली द एकेडमिक ट्रेडिशनल taught in the school, but it includes the totality of experience that a pupil receives, the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, grounds, and in the numerous informal contacts between teacher and pupil। मतलब यह सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई नहीं है, पारंपरिक रूप से पढ़ाए जाने वाला कंटेंट नहीं है, बल्कि वो सारे अनुभव जो आपको एक इंस्टीट्यूशन में मिलते हैं, चाहे वो क्लासरूम में हो, लाइब्रेरी में हो, लेबॉरेटरी में हो, वर्कशॉप में हो, या नॉर्मली जब आप अपने टीचर से जब कोई
इंटरेक्शन कम्युनिकेशन करते हैं, तब जो भी अनुभव आपको होते हैं वह सब कुछ करिकुलम के अंतर्गत रखा गया है, ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कहा। पाठ्यक्रम का मतलब केवल स्कूल में पारंपरिक रूप से पढ़ाया जाने वाला शैक्षिक पाठ्यक्रम नहीं है, बल्कि इसमें अनुभव की समग्रता शामिल है। एक छात्र को गतिविधियों से प्राप्त होती है जो स्कूल में कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, मैदान और शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच कई अनौपचारिक संपर्कों में होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि क्लासरूम में जो पढ़ाया जाता है उसी को हम बस पढ़ाई कहें। उस कैंपस में उस टीचर के साथ जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं वह सब हम करिकुलम पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखते हैं। एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के तत्व। पहला है इसमें उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव। तीसरा है कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु। और चौथा है इवैल्यूएशन या मूल्यांकन। ये 4 तत्व पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। जब तक हमारे उद्देश्य निर्धारित नहीं हो सकते तब तक हम विषय वस्तु और एक्सपीरियंसेस, यहाँ पे हमने पाठ्यक्रम के अनुभव लिखे हैं। अनुभव यानी कि यहाँ पे टीचिंग मेथड्स, जितने भी शिक्षण विधियां हैं उससे जो हमें अनुभव प्राप्त होते हैं एक छात्र को, वो यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। और इन विषय वस्तु और टीचिंग मेथड्स, कंटेंट और टीचिंग मेथड्स, विषय वस्तु और शिक्षण विधि का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये 4 एलिमेंट्स मिल के एक करिकुलम को बनाने में मदद करते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले तो बहुत अच्छा उद्देश्य निर्धारित किया जाना चाहिए, फिर उसके आधार पर विषय वस्तु और अनुभव प्लान किए जाते हैं, और फिर लास्ट में उनका मूल्यांकन किया जाता है कि ये विषय वस्तु सही है कि नहीं, एक्सपीरियंसेस, अनुभव, ये टीचिंग मेथड्स सही से हुए हैं कि नहीं, और इनके आधार पर हमने जो शैक्षिक उद्देश्य प्लान किया था, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए थे, वो सब हमको प्राप्त हुए हैं कि नहीं, यह सब कुछ हम मूल्यांकन करिकुलम इवैल्यूएशन में करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम की विशेषताएं। पहला, इट इज़ अ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, लगातार विकसित हो रहा है। इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की ज़रूरतों पर आधारित है। इट इज़ डेमोक्रेटिक, यह लोकतांत्रिक है। रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म एफर्ट, एक दीर्घकालिक प्रयास का परिणाम है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स, एक जटिल विवरण है। लॉजिकल, इट इज़ अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु का तार्किक क्रम है। कॉम्प्लीमेंट्स एंड कोऑपरेट्स विद अदर प्रोग्राम्स ऑफ द कम्युनिटी, समुदाय के अन्य कार्यक्रम के साथ सहभागी और सहयोगात्मक है। एजुकेशनल क्वालिटी, यह शिक्षात्मक, इसमें शिक्षात्मक गुण हैं। इट हैज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें प्रशासनिक लचीलापन है। सिस्टमैटिकली प्लान्ड एंड इवैल्यूएटेड, यह व्यवस्थित रूप से इसकी योजना बनाई जाती है और मूल्यांकन किया जाता है। इट रिफ्लेक्ट्स एडिक्वेटली द एम्स ऑफ द स्कूल, यह स्कूल या शाला या संस्था के उद्देश्यों को पर्याप्त रूप से दर्शाता है। इट मेंटेन्स बैलेंस अमंग ऑल एम्स ऑफ द स्कूल, यह शाला या संस्था के सभी उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखता है। It utilizes the most effective learning experiences and resources available, यह सबसे प्रभावी शिक्षण अनुभव और उपलब्ध साधनों का उपयोग करता है। It makes maximum provision for the development of each learner, यह प्रत्येक विद्यार्थी के विकास के लिए अधिकतम प्रावधान प्रस्तुत करता है। It promotes continuity of experiences, यह अनुभव की निरंतरता को बढ़ावा देता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग करिकुलम, पाठ्यक्रम को इन्फ्लुएंस करने वाले जो कारक हैं, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, वो हैं नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षण व्यवस्था।
जितनी अच्छी शिक्षण व्यवस्था होगी उतना अच्छा करिकुलम होता है। अगर शिक्षण व्यवस्था प्रॉपर नहीं है तो उसका प्रभाव पाठ्यक्रम पर पड़ता है। एग्जामिनेशन सिस्टम, परीक्षा प्रणाली, जैसे एग्जामिनेशन सिस्टम प्लान किया जाता है वैसे ही करिकुलम को मॉडिफाई किया जाता है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन प्रारूप, जैसी गवर्नमेंट आती है, फंक्शनल जो भी गवर्नमेंट होती है उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अकॉर्डिंगली करिकुलम में चेंजेस किए जा सकते हैं। बोर्ड ऑफ स्टडीज़, अध्ययन समिति, इनके जो भी निर्णय होते हैं उनके अनुसार पाठ्यक्रम में संशोधन किया जा सकता है। नेशनल कमीशंस एंड कमेटी, राष्ट्रीय आयोग तथा समितियां, यह भी पाठ्यक्रम के निर्माण में बदलाव में अपना सहयोग देते हैं। सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, जैसे कि जो भी सोसाइटी की नीड्स है अकॉर्डिंगली करिकुलम या पाठ्यक्रम में हम चेंजेस, बदलाव या संशोधन लाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट हम कोविड सिचुएशन देख रहे हैं, अब सब ऑनलाइन टीचिंग हो रहा है, तो मे बी इसको ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट करिकुलम पाठ्यक्रम में फिर से कोई बदलाव लाया जा सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम के प्रकार। पहला सब्जेक्ट सेंटर्ड, विषय केंद्रित। नेक्स्ट इज लर्नर सेंटर्ड, अधिगमकर्ता केंद्रित या स्टूडेंट सेंटर्ड कह सकते हैं हम, छात्र केंद्रित। ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, उद्देश्य केंद्रित। एक्सपीरियंस सेंटर्ड, अनुभव केंद्रित। एक्टिविटी सेंटर्ड या कार्य केंद्रित। क्राफ्ट सेंटर्ड या शिल्प कला केंद्रित। को रिलेटेड यानी सह संबंध केंद्रित। कोर करिकुलम या कोर पाठ्यक्रम। और दूसरा है लास्ट 9th है हिडन या कोवर्ट करिकुलम या गुप्त पाठ्यक्रम। ऊपर के सभी तो आप इससे परिचित हैं, सब्जेक्ट सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड, ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड, एक्सपीरियंस सेंटर्ड, एक्टिविटी सेंटर्ड, क्राफ्ट सेंटर्ड, इन सब से तो आप परिचित हैं। को रिलेटेड मतलब एक करिकुलम का दूसरे करिकुलम या करिकुलम में जो विषय हैं वो आपस में सह संबंधित होने चाहिए। कोर करिकुलम यानी कि एक मेन सब्जेक्ट रहता है और बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। ये यूएस द्वारा ये करिकुलम मॉडिफाई किया गया था, जिसमें कि आपको 2 या 3 मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसको कि पढ़ना आपका कंपलसरी रहता है। उसके बाद आपकी रुचि के अनुसार आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, या सोसाइटी में जो ट्रेंड चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, फिर आप उनको ऑप्ट करते हैं, जैसे कि आपके इलेक्टिव्स हैं। तो ये ऑप्शन दीज आर नोन एज कोर करिकुलम। देन हिडन करिकुलम या कोवर्ट करिकुलम, गुप्त पाठ्यक्रम। ये क्या होता है, जैसे ये आपके पाठ्यक्रम में इसके बारे में चर्चा नहीं हुई होती है, वो मेंशन नहीं रहता है कि ये आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आप फिर भी उन चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि क्लास में आने से पहले टीचर से परमिशन लेना, या आंसर देने से पहले हाथ उठाना, रेज योर हैंड्स व्हाइल आंसरिंग, और टेकिंग परमिशन व्हाइल एंटरिंग द क्लास, या आंसर देते समय खड़े होके आंसर देना। ये सब चीज़ें आपको बोल के नहीं सिखाते हैं, लेकिन आप देख देख के आपस में सीख लेते हैं, वो डिसिप्लिन। तो दिस इज नोन एज हिडन करिकुलम या गुप्त पाठ्यक्रम। अब हम मैनेजमेंट में आते हैं। हम पहले भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, मोटिवेशन, कंट्रोलिंग द ह्यूमन रिसोर्स, financial, physical and information resource of an organization to reach its goal efficiently and effectively। जितने भी संसाधन हैं उनका नियोजन सही से हो, उनका संगठन सही से हो, फिर उसको नियंत्रित रूप से उन सारे संसाधनों का सही से प्रयोग प्रभावशाली तरीके से प्रबंधन कहलाता है। प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नियोजन, संगठन, प्रशासन, निर्देशन तथा नियंत्रण, मूल्यांकन, अभिप्रेरणा के कार्य होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ यूनिवर्सल, यह सार्वभौमिक है, सब जगह आपको मैनेजमेंट दिखता है। इट इज़ गोल ओरिएंटेड, उद्देश्य पूर्ण क्रिया है। बिना गोल सेट किए आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब आपका एक गोल आपको अचीव हो जाता है तो आप नेक्स्ट प्लान करते हैं।
वह अचीव हो जाता है तो नेक्स्ट करते हैं, दैट मीन्स इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इट इज़ मल्टी डायमेंशनल, यह बहुआयामी है, मतलब इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, सामूहिक कार्यप्रणाली है, मतलब टीम वर्क। इट इज़ डायनेमिक इन फंक्शन, इसके गत्यात्मक कार्य हैं। इट इज़ इंटेंजिबल फोर्स, यह अमूर्त बल है, आप इसको देख नहीं सकते बट इट इज स्टिल देयर। अब हम आते हैं करिकुलम मैनेजमेंट, दैट इज पाठ्यक्रम का प्रबंधन। ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टीचर्स, स्टूडेंट्स and administrators are helped to attain their goals and develop and design, analyze and evaluate teaching material। पाठ्यक्रम प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक और प्रशासक छात्र को वांछित परिणाम हासिल होते हैं। सीखने की सामग्री का निर्माण, विकास, डिज़ाइन, अनुमोदन, मूल्यांकन और शोधन पर सहयोग किया जाता है। मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, वो ऐसा सब्जेक्ट डिज़ाइन करते हैं जिससे कि प्रभावशीलता, आपकी जो पढ़ने की प्रभावशीलता है, सीखने की प्रभावशीलता है, वो सब बढ़ जाए। और इसके लिए आपके जो टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग मेथड्स हैं, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, उनका प्रबंधन किया जाता है। तो इसमें उसके डिज़ाइन आ जाएंगे, टीचिंग मटेरियल के लर्निंग प्रैक्टिसेस आ जाएंगे आपके, और इवैल्यूएशन का प्रोसेस आ जाएगा, इसमें सभी कुछ आ जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत इसके स्टेप्स हैं। तो 5 स्टेप्स के अंतर्गत करिकुलम मैनेजमेंट किया जाता है। पहला है पाठ्यक्रम मानचित्रण, यानी कि करिकुलम प्लानिंग, मैपिंग। फिर नेक्स्ट है सामग्री और संरचना विश्लेषण, कंटेंट एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। थर्ड है छात्र मूल्यांकन या आंकलन, स्टूडेंट्स असेसमेंट। देन कार्यक्रम का मूल्यांकन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन। देन फिफ्थ इज अनुसंधान, समीक्षा व संशोधन, रिसर्च, रिव्यू एंड रिवाइज। तो ये 5 स्टेप्स के थ्रू हम करिकुलम मैनेजमेंट करते हैं। पहला है, फिर से हम देखते हैं, करिकुलम मैपिंग या पाठ्यक्रम मानचित्रण। इसमें हम एक करिकुलम मैनेजमेंट के लिए जितनी भी जानकारी की ज़रूरत है, जिसे कि हम डेटाबेस कहते हैं, उसको हम एकत्रित करते हैं और उसको पाठ्यक्रम के जो विभिन्न तत्व हैं उसके साथ उसको रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। मैपिंग यानी एक तरह का आप स्केलेटन तैयार करते हैं, मानचित्रण। नेक्स्ट इज कंटेंट एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस, सामग्री और संरचना विश्लेषण। इसके अंतर्गत हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला अतिरेक विश्लेषण, यानी कि रिडंडेंसी एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ एक्सेसिवनेस बोल सकते हैं आप इसको। देन शिक्षण प्रकार विश्लेषण, टीचिंग टाइप एनालिसिस। अनुक्रमण विश्लेषण, सीक्वेंशियल एनालिसिस। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, सामग्री और संरचना विश्लेषण के अंतर्गत हम 3 स्टेप्स करते हैं। पहला अतिरेक विश्लेषण, दूसरा शिक्षण प्रकार विश्लेषण और तीसरा अनुक्रमण विश्लेषण। 3 steps are followed in content and structure analysis. Number 1, redundancy analysis या analysis of excessiveness, teaching type analysis, sequential analysis। अतिरेक विश्लेषण या रिडंडेंसी, REDUNDANCY, रिडंडेंसी एनालिसिस या एनालिसिस ऑफ एक्सेस, मतलब कि प्रचुरता, किसी चीज़ की अति तो नहीं हो गई है आपके पाठ्यक्रम में, इस चीज़ का विश्लेषण। शिक्षण प्रकार विश्लेषण, टीचिंग टाइप एनालिसिस, माने आप किस मेथड का यूज़ कर रहे हैं, कौन से टीचिंग मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, इसका विश्लेषण।
फिर है अनुक्रमण विश्लेषण या सीक्वेंशियल एनालिसिस, मतलब जितना भी आपने कंटेंट प्लान किया है वह सीक्वेंशियली अरेंज्ड है कि नहीं, अनुक्रमित है कि नहीं। इन 3 चीज़ों का मतलब कोई चीज़ अति तो नहीं हो गई, जैसे कोई एक टॉपिक बहुत सारा है एक सिलेबस में और बाकी टॉपिक्स को इग्नोर किया गया है या उनको लेस इम्पोर्टेंस दी गई, ऐसा तो नहीं है जिससे कि बोरियत हो जाए। दूसरा है आपका मटेरियल, टीचिंग टाइप, मेथड क्या यूज़ कर रहे हैं, टीचिंग मटेरियल क्या है, मतलब कि जो आपके टीचिंग एड्स हैं वो क्या यूज़ कर रहे हैं आप, उसका विश्लेषण। और तीसरा सारा कुछ चीज़ें जो हमने करिकुलम में रखी गई हैं वो सीक्वेंशियल हैं कि नहीं, एक के बाद एक क्रमित रूप से रखी गई हैं कि नहीं। थर्ड है स्टूडेंट्स असेसमेंट या छात्र मूल्यांकन, छात्र आंकलन। इसमें हमको ये पता चलता है कि हम छात्रों से जान पाते हैं कि उनको इस पाठ्यक्रम के द्वारा कोई समस्या तो नहीं है। फिर है करिकुलम प्रोग्राम इवैल्यूएशन, कार्यक्रम मूल्यांकन, जिसमें कि हम देखते हैं जो भी हमने प्लान किया है वह सही से एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, छात्र को पसंद आया है कि नहीं, कंटेंट अच्छा है कि नहीं, उसमें टीचिंग मटेरियल, टीचिंग मेथड्स अच्छे हैं कि नहीं, वो सीक्वेंशली अरेंज है कि नहीं, ये सारा इवैल्यूएशन मूल्यांकन यहाँ पे होता है। लास्ट है अनुसंधान, समीक्षा और संशोधन, रिसर्च, रिव्यू एंड रिवाइज। यहाँ पे ऊपर के सारे स्टेप्स का फीडबैक लिया जाता है, प्रतिपुष्टि ली जाती है और देखा जाता है या ये निर्णय लिया जाता है कि क्या इस पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाना है, इज़ देयर अ नीड टू चेंज द करिकुलम और नॉट, क्या यहाँ पे कोई संशोधन की ज़रूरत है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, कुछ बदलने की ज़रूरत है, इसे कंटिन्यू करना है कि इसे स्टॉप करना है। ये सारे डिसीजंस इस 5th स्टेप में लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज करिकुलम प्लानिंग। करिकुलम प्लानिंग में फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं। यह भी पाठ्यक्रम प्रबंधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। करिकुलम प्लानिंग, जितनी अच्छी प्लानिंग नियोजन होता है उतना अच्छा आपका एग्जीक्यूशन होता है, उतनी आपको सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम 5 स्टेप्स करते हैं, 5 फेजेस हैं जिसके अंतर्गत ये प्लानिंग की जाती है, नियोजन किया जाता है। पहला है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कितने उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं पहले, कि सिलेक्ट किए जाते हैं, उनका चयन किया जाता है कि हमको इन इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि अधिगम अनुभवों का चुनाव, मतलब कैसे टीचिंग मेथड्स हम यूज़ करेंगे, क्या टीचिंग मटेरियल यूज़ करेंगे उन मेथड्स को सपोर्ट करने के लिए, उनका चुनाव किया जाता है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, विषय सामग्री को सुनिश्चित किया जाता है या चयन किया जाता है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, इन लर्निंग मेथड्स के अंतर्गत हम इन विषय को रखेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, शिक्षण विधि व विषय सामग्री का संगठन एवं समन्वय, मतलब जितना भी हमने कंटेंट और मेथड्स प्लान किए हैं उनको आपस में रिलेट करना, उनके बीच में वैधता है कि नहीं, वो रुचिपूर्ण है कि नहीं, वो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं, उनका इम्पोर्टेंस है कि नहीं, उनकी यूजेबिलिटी, उपयोगिता है कि नहीं, इन चीज़ों का निर्णय इस स्टेप में किया जाता है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, वो क्रमबद्ध हैं कि नहीं, सीक्वेंशियल है कि नहीं, उनमें निरंतरता है कि नहीं, कंटिन्यूटी है कि नहीं, वो एकीकृत इंटीग्रेटेड हैं कि नहीं, इन चीज़ों के डिसीजंस इस स्टेप में लिए जाते हैं। देन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभवों का चुनाव, ये सिचुएशन से रिलेटेड हैं कि नहीं, लॉजिकल हैं कि नहीं, हमारे में समस्या समाधान की क्वालिटी या स्किल, कौशल का विकास हो रहा है कि नहीं, हमारे जो विशिष्ट और
सामान्य उद्देश्य हैं, स्पेसिफिक और जनरल ऑब्जेक्टिव्स, वह हमको मिल रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों के बारे में यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। फिर लास्ट है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। यह उद्देश्यों पर आधारित होता है। जितने अच्छे उद्देश्य हमने बनाए थे, क्या वह सब हमको प्राप्त हुए हैं कि नहीं, इस बारे में, इस चीज़ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और इसको देखने के लिए हम मौखिक, लिखित या प्रायोगिक परीक्षाएं, मतलब ओरल, रिटन या प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेते हैं, या आपको क्लास वर्क, होमवर्क दिया जाता है, या कुछ असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, या प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, और इनके आधार पर आपका मूल्यांकन किया जाता है। और इससे जो हमको रिज़ल्ट मिलता है, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं कि हमारी जो प्लानिंग है वो सही से हो रही है या नहीं। नेक्स्ट इज करिकुलम डेवलपमेंट, पाठ्यक्रम का विकास। इसमें पाठ्यक्रम के विकास का अर्थ निरंतर चलने वाली प्रक्रिया से है, जो कभी समाप्त नहीं होती। आप देख रहे हैं डायग्राम में एक साइक्लिक डायग्राम बना हुआ है, और इसका मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना है। इसमें जिससे छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन किया जा सके। और इसके अंतर्गत 4 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, शैक्षिक उद्देश्य। दूसरा है शिक्षण विधियाँ, मेथड्स ऑफ टीचिंग। तीसरा है मूल्यांकन की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। और चौथा है फीडबैक या पृष्ठपोषण। आप देखिए, पहला डिज़ाइन, डेवलप, इम्प्लीमेंट, मॉनिटर, इवैल्यूएट और रिव्यू। आप इतना चीज़ें देख रहे हैं साइक्लिक डायग्राम में। तो डिज़ाइन और डेवलप जो है वो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंतर्गत आ जाती है। इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटर, मेथड्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण विधियों के अंतर्गत आ जाता है। प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इसके अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट जो इवैल्यूएट लिखा है वो प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इसमें आ जाएगा। और जो रिव्यू है वो फीडबैक, पृष्ठपोषण, वो रिव्यू के अंतर्गत आ जाएगा। माने आप कितने अच्छे ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम करते हैं, फिर उस पर कार्य कितने अच्छे से काम करते हैं, फिर उसका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन कितना अच्छा होता है, और उसके बाद उसका रिव्यू यानी कि फीडबैक, आपको कैसे कमेंट्स मिलते हैं उसके एग्जीक्यूशन पे, वो बताता है कि आपका ये करिकुलम सही से उसका विकास हो रहा है या नहीं। और ये किन उद्देश्यों पर काम करता है। पाठ्यक्रम विकास के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, यह छात्र और शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया और संप्रेषण की क्षमता को बढ़ाने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम के विषयों तथा क्रियाओं के मध्य के अंतराल को समाप्त कर दे। रिड्यूसेस द गैप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड इट्स एक्टिविटी। यह छात्र केंद्रित होना चाहिए। इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड। इट शुड गिव प्रैक्टिकल नॉलेज। यह बालकों में वास्तविक जीवन के अनुभव प्रदान करना चाहिए। यह बालकों की निर्णय लेने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और नवीन मूल्यों का विकास इसके द्वारा होना चाहिए। इट शुड डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड, एंड वैल्यूज शुड बी इनकलकेटेड। यह मतलब छात्र के सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। यह कल्चरल हेरिटेज यानी कि सांस्कृतिक विरासत का ज्ञान हमें पाठ्यक्रम से प्राप्त होना चाहिए। इसके द्वारा नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। इट शुड डेवलप द मॉरल वैल्यूज ऑफ द स्टूडेंट। तो अगर ये सारे उद्देश्य जो हैं पाठ्यक्रम विकास के, ये अगर हमको प्राप्त होते हैं, मतलब हमारा उद्देश्य जो था वो हमको, अगर ये सारे उद्देश्य जो हमने निर्धारित किए हैं ये सब हमको मिलते हैं, मतलब कि हमारा पाठ्यक्रम अच्छा है। नेक्स्ट इज करिकुलम इवैल्यूएशन, पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन पाठ्यक्रम के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लेने
के लिए उपयोगी सूचना के निरूपण आदान प्रदान करने का एक प्रक्रम है। पाठ्यक्रम मूल्यांकन पाठ्यक्रम के विकास और क्रियान्वयन के संबंध में निर्णय लेने के लिए उपयोगी सूचना के निरूपण आदान प्रदान करने का एक प्रक्रम है। मतलब कि जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं वो सब उसका एनालिसिस, जितनी प्लानिंग आपने की है, जितना डेवलपमेंट में आपने काम किया है, उस सब को हम इवैल्यूएट करते हैं, उसके संबंध में निर्णय लेते हैं। अगर वह सब उपयोगी साबित हुई, यह सब काम हम इवैल्यूएशन में करते हैं। करिकुलम इवैल्यूएशन refers to the collection of information on which judgment might be made about the worth and the effectiveness of a particular program। मतलब एक पर्टिकुलर पाठ्यक्रम कितना प्रभावशाली है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अब ये प्रक्रिया इसके अंतर्गत हम कुछ एस्पेक्ट्स हैं इसके, जैसे नंबर 1 इसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है यह देखना है हमको, और इस जितने मेथड्स हैं वो कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा मूल्यांकन विधि हम चूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है। अब इसके प्रकार या स्वरूप कैसा हो सकता है, एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, या फॉर्मेटिव हो सकता है, निर्माणात्मक, यानी कि जिसका प्रयोग पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, और संकलनात्मक या योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन यूज्ड एट द कंप्लीशन ऑफ द करिकुलम, यानी कि किसी पाठ्यक्रम के पूरा होने के पश्चात समाप्त होने की पहचान व ग्रेडिंग करना, ये समेटिव इवैल्यूएशन होगा। फिर एक और है डायग्नोस्टिक, यानी कि निदानात्मक मूल्यांकन, जिससे कि हमको प्रॉब्लम्स के बारे में पता लगता है और फिर हम उसके सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। तो इन 3 बेसिस पर हम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया करते हैं। इसके जो रिजल्ट्स आते हैं, फिर हमको जो मूल्यांकन के जो परिणाम आते हैं उसको हम विषय वस्तु कंटेंट के बेसिस पे हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस कैसे थे, अनुभव कैसे थे, उसके आधार पर कौन से स्किल्स हमने सीखे हैं, नए कौशल कितने सीखे हैं हमने, उनका कैसे विकास हुआ है, इस आधार पर हम मूल्यांकन को देखते हैं। फिर कितनी अभिवृत्तियाँ व मूल्यों का विकास हुआ है, एप्टीट्यूड एंड वैल्यूज़, उसके बारे में हम देखते हैं। हमारे अनुभव कैसे रहे, मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में हमारे अनुभव कैसे रहे, एक्सपीरियंसेस इन द साइकोलॉजिकल स्कोप, इसके बारे में देखने पर हमें पता चलता है कि हमारा पाठ्यक्रम कैसे बना है। ये मूल्यांकन के पैमाने बोल सकते हैं आप, या कसौटियाँ, नॉर्म्स बोल सकते हैं, जिसके आधार पर हम करिकुलम को देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, यह क्यों महत्वपूर्ण है नए करिकुलम बनाने में, नवीन पाठ्यक्रम का विकास करने में, डेवलपमेंट ऑफ न्यू करिकुलम, क्रियान्वयन के अंतर्गत पाठ्यक्रम की समीक्षा करने में, रिव्यू ऑफ करिकुलम ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता का पता लगाने में, टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम, निष्क्रिय सामग्री को हटाने में, टू रिमूव अननेसेसरी कंटेंट फ्रॉम द करिकुलम, और विद्यमान पाठ्यवस्तु को अद्यतन करना, मतलब अपडेट द एग्जिस्टिंग करिकुलम। जितने भी नए नए करिकुलम हैं, मतलब जितने भी नए नए मेथड्स हैं या सब्जेक्ट्स हैं जो सोसाइटी में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे अपने करिकुलम को अपडेट करना। तो हमने इस टॉपिक में करिकुलम मैनेजमेंट पढ़ा, और उसके अंतर्गत हमने उसका विकास, उसकी योजना बनाना, उसको कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, फिर उसके बाद उसका आंकलन, और फिर उस आंकलन के बाद जो हमको फीडबैक मिला, प्रतिपुष्टि मिली, उसके आधार पर हम पाठ्यक्रम में क्या क्या सुधार कर सकते हैं। तो इन सारे विषयों के बारे में जब हम
पढ़ते हैं एक पाठ्यक्रम के संदर्भ में, तो उसे पाठ्यक्रम प्रबंधन कहते हैं। Actions to design educational plan in order to achieve educational goals and to manage organizational and systematic operation in order to implement the plan more effectively is called curriculum management. And in this process we do curriculum development, curriculum planning, curriculum implementation, curriculum assessment, and then the required improvements in the curriculum are made. Thank you.